बिहार में एक फोटो चर्चा का विषय बनी हुई है। एक मीटिंग भी चर्चा में है जो हो नहीं सकी है और एक यात्रा चर्चा में है जो होने वाली है। फोटो किसकी है आपको दिखा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर फोटो है पप्पू यादव की और अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं। दोनों एक फ्लाइट में हैं और बातचीत कर रहे हैं। पप्पू यादव ने खुद ये फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली है। मीटिंग कौन सी है? मीटिंग होनी थी 12 मार्च को कांग्रेस पार्टी की, जिसमें वो तय करने वाली थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है, जो कि हो ना सकी। और यात्रा होने वाली है कन्हैया कुमार की यूथ कांग्रेस के साथ और एनएसयूआई के साथ मिलकर, जिसमें वो बेरोजगारी, नौकरी, पलायन के मुद्दा उठाएंगे। 16 मार्च से ये यात्रा शुरू होगी और 14 अप्रैल तक चलेगी। अब इस यात्रा को लेकर बताया जा रहा है तमाम तरह की कलह हो गई और बताया जा रहा है इसी यात्रा की वजह से जो 12 तारीख को मीटिंग होनी थी वो हो ना सकी। उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि जो लोकल कांग्रेस संगठन है वो इस बात से नाराज है कि ये जो कन्हैया कुमार की यात्रा है वो बिना उनसे सलाह मशवरे के शुरू की जा रही है। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं बिहार की बात। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ साथी हमारे 4 जन। विनय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रियदर्शी रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर सुधांशु कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आशुतोष कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगा कि आखिर बिहार में खासतौर पर कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है। जो मैंने शुरुआत में 3 बातें बोली कि एक फ़ोटो चर्चा का विषय जिसको आप सभी ने देख लिया होगा, जो कि पप्पू यादव और जो कांग्रेस का अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह उनकी है, जो फ्लाइट में बैठे हुए हैं। एक मीटिंग होनी थी वो नहीं हो सकी, एक यात्रा होनी है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले फ़ोटो की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं विनय जी आपसे जानना चाहूँगा, जो फ़ोटो दिख रही है ये क्या खिचड़ी पकती दिख रही है? ये पप्पू यादव और अखिलेश सिंह इतनी दोस्ती क्यों नजर आ रही है? नहीं, देखिए, पप्पू यादव और अखिलेश सिंह पुराने नेता हैं। पप्पू यादव भी 90 के दशक में विधायक बने थे। 90 में पहली बार विधायक बने, फिर सांसद बने। अखिलेश सिंह भी इस मामले में भाग्यशाली हैं कि 2000 में विधायक बने और उसी समय मंत्री बन गए बिहार में राबड़ी देवी की सरकार में। फिर केंद्र में 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार हुई तो वो लोकसभा का चुनाव जीते और केंद्र में मंत्री बन गए। तो अखिलेश सिंह का भी कद बढ़ गया। तो दोनों पुराने बिहार के नेता हैं, इसलिए दोनों में बातचीत। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, और इस समय अपने को एसोसिएट मेंबर के रूप में पप्पू यादव कांग्रेस को कहते हैं कि हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, एसोसिएट। चूंकि पप्पू यादव निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीते और दल बदल कानून के तहत आप जब तक ये सदन रहेगा, वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल, उस समय तक पप्पू यादव पार्टी बदलकर जा नहीं सकते किसी दल में। किसी दल के साथ वो जुड़े रह सकते हैं लेकिन किसी दल का सदस्य नहीं बन सकते। अगर सदस्य बनेंगे तो 10th शेड्यूल में उनकी सदस्यता चली जाएगी। इसलिए तकनीकी तौर पर तो वो निर्दलीय रहेंगे लेकिन किसी विचारधारा के साथ वो जुड़े रहेंगे और अपने को वो एसोसिएट मेंबर मानते हैं कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के अगर वो एसोसिएट मेंबर अपने को मानते हैं और कांग्रेस का काम करना चाहते हैं, तो जब तक कांग्रेस का सिस्टम है, जिस सिस्टम में आज अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनसे उनका रिश्ता होना लाजमी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अखिलेश प्रसाद सिंह दूसरे पार्टी के हैं। हालांकि जो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, चाहे आप किसी दल में आप देखेंगे, अब होली का अवसर है, देखेंगे सभी दल के लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। रमजान के महीने में एक दूसरे को नहीं मुबारक विनय जी, देते आप जो हैं। बात कह रहे हैं वो ठीक है कि दोनों पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, दोनों लोग मिल गए, इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर जब 12 तारीख को एक मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार उसका कारण है, उसकी जो कलह है उसके नहीं, पीछे। तो उसके नहीं, बाद अब ये मायने निकाले जा रहे हैं कि पप्पू यादव अखिलेश सिंह से क्या करीबी बढ़ा रहे हैं ताकि नहीं, कांग्रेस जो 12 अगले आने तारीख वाले को जो चुनाव में मीटिंग होने वाली उनका थी, होल्ड ज्यादा रहे, कन्हैया कुमार कमजोर हो, इस 12 तरह के मायने तारीख निकाल। को मायने क्या है? 12 तारीख को जो मीटिंग होने वाली थी, जो मेरे पास सूचना है, शायद राहुल जी बाहर चले गए, जिसके कारण वो मीटिंग टल गई। कांग्रेस के बिहार के सारे नेता दिल्ली भी पहुंच गए थे और मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के तमाम नेता लौट भी रहे हैं, क्योंकि होली है। और जैसा कि आप जानते हैं, होली महत्वपूर्ण पर्व है। हो सकता है होली के बाद ये मीटिंग होगी, जो मेरे पास सूचना है। हो जी। सकता है आपके पास और सूचना हो, लेकिन मेरे पास सूचना है कि शायद राहुल जी
किसी काम में व्यस्त होने के कारण बाहर चले गए। जी। तो इसके कारण वो मीटिंग टल गई, और ये मीटिंग टलते रहती है। मीटिंग तो जब संगठन का मीटिंग होता है तो नेता की उपलब्धता पर ये मीटिंग होता है। अब खड़गे जी हो या राहुल गांधी हो या प्रियंका जी हो या सोनिया गांधी हो, जो कांग्रेस मैटर करते हैं जो लोग, वो लोग अगर उपलब्ध नहीं रहेंगे तो मीटिंग का कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। जी। और आप संगठन का मीटिंग कर रहे हैं तो आज तो लीडर अपोजिशन है राहुल गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी अपने को स्थापित कर चुके हैं। और जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई, उस लड़ाई का अगुवा भी राहुल गांधी आज की तारीख में दिखाई पड़ते हैं। तो मुझे लगता है इसी कारण से ये बैठक टली है। और हो सकता है होली के बाद तो पप्पू यादव भी संबंध, देखिए राजनीति में क्या है, राजनीति में अपनी सुविधा के अनुसार संबंध लोग बनाते हैं। जहां जब जिसको फायदा होता है, अगर आप बिहार के राजनेताओं का बयान पिछले 15 साल का देख लीजिए तो आपको एक अजीब तरह का दृश्य उपस्थित होगा। कौन किसके बारे में क्या कहा, कब क्या कहा, जी। किसने क्या कहा, तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये विडंबना है, भारतीय राजनीति की भी विडंबना है कि इस तरह की चीजें होती है। एक दूसरे के खिलाफ जब जाते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ विषमन करते हैं, और जब दोस्ती रहती है तो तो ये अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि सिद्धांत जो है आज की राजनीति में, सिद्धांत विहीन राजनीति हो रही है। केवल सुविधा के लिए और कुर्सी के लिए राजनीति हो रही है, तो उसके कारण कई कमियां दिखाई पड़ती। बिल्कुल, सिद्धांत विहीन राजनीति, बड़ी टिप्पणी आपने की है। प्रियदर्शी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो 12 तारीख वाली बैठक है, सबसे पहले चर्चा मुझे लगता है इसी पे कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेकर तमाम बातें कही जा रही, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, कुछ लोगों से बातचीत भी की। तो लोगों ने बताया इसके पीछे मुख्य वजह कन्हैया कुमार की यात्रा है। मतलब एक कयास जो लगाया जा रहा है वो यही वजह बताई जा रही है कि कन्हैया कुमार की जो यात्रा है उससे जो लोकल कांग्रेस संगठन है, खासतौर पर अखिलेश सिंह, वो खुश नहीं है। उसका उसका कारण ये बताया जा रहा है कि अखिलेश सिंह अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक तौर पर लालू यादव करीबी माने जाते हैं, और कन्हैया कुमार को लेकर लालू परिवार असहज रहता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं ये जो यात्रा है और ये जो मीटिंग नहीं हो पाई, टल गई, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं उसमें वाकई बहुत दम है। जो आपने पॉइंट आउट किया कि अखिलेश सिंह का रिश्ता कांग्रेस से अधिक आज भी आरजेडी लालू सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ है, उनके परिवार के साथ है। उसके बनिस्बत कांग्रेस के मामले में वे थोड़े ढीले ढीले नजर आते हैं। तो यही कारण है कि देखिए, लालू यादव के चहेते होने के कारण ही अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज शायद करवाया गया। और राज्यसभा जहां तक भेजने की बात है तो लालू यादव ने खुले मंच से कहा कि हाँ, हमने अखिलेश सिंह जी को राज्यसभा भेजा है। तो लालू यादव के प्रति जो वफादारी है अखिलेश सिंह का, वो कांग्रेस में रहते हुए भी जारी है। इसीलिए आप देखिए, जो आप बात उठा रहे थे, कन्हैया को लालू नहीं पसंद करते हैं, और कांग्रेस के भीतर अखिलेश सिंह की बड़ी जिम्मेवारी है कि जो जो लोग लालू यादव और उसके परिवार को नहीं पसंद करते हैं, उनको उस पार्टी में जगह नहीं दी जाए। उसका बड़ा कारण है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी का पार्किंग लॉट बन गई है। जिस तरीके से जो जिन लोगों को सीधे तौर पर आरजेडी में जगह नहीं मिल सकती है, उन लोगों को कांग्रेस के साथ रख करके राजनीति करवाई जाती है, या उन जातियों को कांग्रेस के साथ मिला करके साधने की कोशिश होती है, जिससे आरजेडी एक पार्टी के तौर पर किनारे करती है, और जिन जातियों को किनारे करती है उन्हीं को साधने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल करती है। तो इसी तरीके से नेताओं के मामले में भी है। अखिलेश सिंह जानते हैं कि पप्पू यादव को नापसंद करते हैं लालू यादव, कन्हैया को नापसंद करते हैं लालू यादव। यही कारण आप देखिए, पप्पू यादव को अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया पिछले 2 यात्राओं में, बिहार की 2 यात्राओं में। और इसी तरीके से जिस तरीके से फ्लाइट में इन दोनों लोगों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, हो सकता है कि पप्पू यादव ने ये टिकट खुद कंफर्म करवाया हो। उन्हें पता हो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फला दिन को फला सीट से जाएंगे, और उसके आगे पीछे एक सीट करा लेते हैं, बातचीत हो जाएगी। राहुल गांधी से भी इसी तरीके से उन्होंने पटना मौर्या में मिलने का प्रयास किया था, लेकिन अखिलेश सिंह की वजह से वे सफल नहीं हो पाए हुए थे। आज वे अखिलेश सिंह से मिलने में सफल हो गए हैं। क्या बातें हुई पता नहीं। हो सकता है कि कन्हैया लालू यादव परिवार के लिए बड़ा टारगेट हो और पप्पू यादव उसके बनिस्बत थोड़े छोटे हों। तो कन्हैया की शर्त पर पप्पू यादव को अगर कांग्रेस में
लाया भी जाए तो अखिलेश लालू यादव को शायद कोई एतराज न हो। इस तरीके से भी ये रिश्ता बढ़ता हुआ हो सकता है। चूंकि कन्हैया बड़े थ्रेट हैं, तेजस्वी भी मानते हैं, तेजस्वी मंच शेयर करने से बचते हैं कन्हैया के साथ। अ, चुनावी में चुनाव में जिस तरीके से लालू परिवार ने बेगूसराय में कन्हैया का विरोध किया था, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कन्हैया भी युवा है, तेजस्वी भी युवा है। इस को लेकर के भी लालू परिवार में घबराहट का माहौल रहता है कि कन्हैया अगर राजनीति में आए तो क्या होगा। और जो खासियत लालू यादव का है, जो खासियत तेजस्वी यादव का है, वही खासियत कन्हैया के भीतर भी है। देखिए, लालू यादव भी पब्लिक को कनेक्ट करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक उनकी बातें पहुंचती है जो वे कहते हैं। कन्हैया में भी वही ताकत है। कन्हैया भी जब मंच से भाषण देते हैं या अपने विचारों को रखते हैं, चीजों को प्रचारित प्रसारित करते हैं, तो उनकी जुबान ऐसी है, उनकी शैली ऐसी है कि वो अंतिम व्यक्ति को कनेक्ट करता है। तो इस मामले में भी लालू यादव थोड़े घबराए घबराए से होंगे। और जो बात कह रहे हैं कि कन्हैया की वजह से ये मीटिंग टल गया, या इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के भीतर अखिलेश सिंह बनाम अन्य की लड़ाई चल रही है। अखिलेश सिंह एक तरफ है और कांग्रेस के तमाम लोग एक तरफ हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। उसमें कई बड़े नाम हैं, उसमें तारिक अनवर हैं, उसमें अशोक, इनका भागलपुर के विधायक अजित सिंह का भी आप उनमें नाम रख सकते हैं। तो कई लोग हैं जो अखिलेश सिंह से घबराए हुए हैं और उनके खिलाफ गोलबंदी कर रखी है। और वही लोग, आज जिन लोगों ने अखिलेश सिंह के खिलाफ गोलबंदी की है, वही लोग कन्हैया के करीब बताए जा रहे हैं। कन्हैया के बिहार में लाने के बड़े पैरोकार में तारिक अनवर हैं, ऐसे नेता। तो अगर वे लोग चाहते हैं कि कन्हैया आए, तो निश्चित तौर पर अखिलेश सिंह को खतरा लगेगा, क्योंकि तारिक अनवर प्रदेश स्तर पर अखिलेश सिंह का विरोध करते हैं और वे खुद प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस के भीतर जो अंदर खाने लड़ाई है, वही इस मामले में भी परिलक्षित हो रहा था, पप्पू यादव वाले मामले में और कन्हैया वाले मामले में अभी भी हो रहा है। बिल्कुल। आप पप्पू यादव पर थोड़े थोड़े कहने का सॉफ्ट। तात्पर्य ये है कि चाहे कन्हैया कुमार की एंट्री हो या पप्पू यादव की एंट्री हो, उसको लेकर ना लालू यादव का परिवार सहज रहता है, ना ही जो लोकल कांग्रेस की यूनिट है वो सहज रहती है। मैं अगले जानकार सुधांशु जी के पास चलता हूँ। सुधांशु जी, ये जो खासतौर पर जो 12 तारीख वाली मीटिंग की मैं चर्चा कर रहा हूँ, और उसके बाद ये जो बताया जा रहा है कि भाई अखिलेश सिंह कन्हैया कुमार की यात्रा से खुश नहीं थे, इसको लेकर भी एक कारण बताया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या वाकई अखिलेश सिंह और कन्हैया कुमार के बीच बातचीत पटरी नहीं बैठती है? सुधांशु जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ और मुझे स्क्रीन पे लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा है अभी, जब से मैं जुड़ा हूँ तभी से। जी, मैं आप दिख रहे हैं, तो बताइए जी। देखिए, एक चीज तो ये है कि कांग्रेस इस बार जो बिहार में है वो पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस उतरी और समय से उतरी। और समय से उतरी है कहने का मेरा सेंस ये है क्योंकि आप देखो कि 6 महीना पहले, 7 महीना पहले से ही पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस है। राहुल गांधी जी 2 बार दौरा कर चुके हैं और अलका लांबा महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, एनएसवाई के प्रभारी और प्रेसिडेंट सब पहुंचे हुए हैं और अलावरू जी को भेजा गया। तो एक बात तो निश्चित है कि दिल्ली विधानसभा के बाद से कांग्रेस में शायद कोई एक बिहार को लेकर एक स्पेशल प्लानिंग तो है। एक चर्चा बहुत ज्यादा थी, हम लोग भी डिस्कस एक बार किए थे आप ही के चैनल पर, कि लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव जी और कन्हैया का कांग्रेस बेहतर इस्तेमाल कर सकती थी अगर एक सहमति आरजेडी के साथ हो जाती। जो जो सूचनाएं सबको पता है कि आरजेडी की आपत्ति की वजह से हो नहीं पाया। अगर पप्पू यादव जी कांग्रेस के साथ लड़ते तो एक तो आज जो ये एसोसिएट मेंबर का की प्रॉब्लम आ रही वो भी नहीं आ रही होती और शायद एक आसपास के क्षेत्र में इम्पैक्ट भी ठीक ठाक जाता। और यही बातें कन्हैया को लेकर भी कही जा रही है। कन्हैया को वहां से बिहार से चुनाव लड़ाया जाता तो शायद वो जीत भी सकते थे और उसका इम्पैक्ट भी, एक जो पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, अच्छी होती। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने शायद इस बार अब ये तय कर लिया है कि अलायंस को साथ में रखना है, आरजेडी के साथ रहना है, इंडिया अलायंस के साथ में रहना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि जो वो चाहे, जो डिक्टेशन वो दे उन्हीं के हिसाब से चले। अगर वो करेंगे तो पार्टी जो है अपने हिसाब से खड़ी नहीं हो पाएगी और उसकी कवायद पूरे तरीके से करते हुए कांग्रेस दिख रही है। और कांग्रेस को ये आज के दिन ये लगता है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर उसको कांग्रेस को बिहार में खड़ा करना है।
अब ये हमेशा से होता आया है कि देखिए, चूंकि ये बहुत छुपने वाली बात नहीं है, सब कोई जानते हैं। कृष्णा मेमोरियल में लालू जी ने अखिलेश जी के लिए जो कहा था, बहुत स्पष्टता से कहा था कि वो उन्होंने उनकी वजह से जो है अखिलेश जी का जो भी हुआ है वो उसमें उनकी भूमिका रही, उन्होंने स्पष्टता से कहा था। उस मीटिंग को हम सब लोग जानते हैं, हमारे काफी पत्रकार साथी अभी जुड़े हुए हैं, आप लोग भी। जी। तो ये एक अच्छा रिलेशन है, उसी पार्टी से आए हैं। तो अगर वो ये कहीं ना कहीं मैसेजिंग होती दिख रही है, अभी तक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठेंगे सबको यही लगता है कि अखिलेश सिंह ने, अगर अखिलेश सिंह कुछ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लालू यादव की सहमति भी साथ में होती है। ये हो सकता है कि मान लीजिए एक अलायंस को रन करने के लिए ये चीजें होती है, लेकिन इतना भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कि वो जो चाहे वही दूसरी पार्टी का अध्यक्ष भी वही करने लगे जो दूसरे दल के लोग कर रहे हैं। ये मैसेजिंग है, और ये ऑल ओवर इंडिया भी है, बिहार में भी लोग इस बात को समझते हैं, और हमको लगता है कि आईसीसी के लेवल पर भी यही मैसेजिंग लोगों तक पहुंची हुई। आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ कि एक राहुल जी जो पहली यात्रा उनकी हुई थी बिहार की, जी। वो था संविधान सुरक्षा सम्मेलन, अगर आपको याद हो। संविधान सुरक्षा सम्मेलन जिस दिन रखा गया था वो बड़े पैमाने पर और बापू सभागार में हुआ था, 5,000 की भीड़ लगी थी। और आप देखिए कि उस दिन एक मैसेज करने वाला वो कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम ये था कि भाई, खास करके उस कार्यक्रम का अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो थीम था जो बिहार की जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उसको, मतलब एक तरह से उसकी समस्या उठाना, और एक स्पेशल शो था उसके अंदर, सेशन भी रखा गया। लेकिन उसी दिन सेम समय में कांग्रेस का एक अखिलेश जी ने एक अलग से कार्यक्रम रख लिया। तो हम लोगों को जो समझ में आया जो पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो क्या था, उन्होंने एक संवाद का कार्यक्रम रख लिया था कार्यकर्ताओं के साथ। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए एक कार्यक्रम रखा जा रहा है, और उसी दिन आप जो है कार्यकर्ता सम्मेलन रखते हो, और कार्यकर्ता सम्मेलन के मैसेजिंग और पोस्टर और ये सारी चीजें ज्यादा दिखी पटना शहर में, और जो एक नैरेटिव्स के लिए संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया जा रहा था उसके पोस्टर नैरेटिव्स कम दिखे। उसमें एक और घटना हुई, शायद आप लोगों तक पहुंची होगी या नहीं। पप्पू यादव जी ने खूब प्रयास किया था कि उस सम्मेलन में उनको भी आमंत्रित किया जाए, उनको जगह दी जाए, जो हो नहीं पाया था, चाहे जो भी वजह रही हो। जी। तो पप्पू यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो है बिहार कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिले। उनके लगातार करने के बावजूद भी वो भूमिका उनको मिल नहीं रही है। और मुझे लगता है कि अभी तक भी कांग्रेस में, जो मेरा अनुमान है, मुझे कोई अंदर की कोई खबर नहीं है, मेरा अनुमान यह है कि मतलब कांग्रेस का जो आला कमान है जो केंद्र दिल्ली में बैठा हुआ है, वो भी उनकी कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अभी तक तो तय नहीं कर पाया, क्योंकि दिख नहीं रहा हो। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने कन्हैया कुमार की भूमिका लगभग जो है वो तय करने की कोशिश की है कि भाई आप जाओ। चूंकि आप देखिए अलका लांबा जी जाती हैं, क्या बयान देती है कि जब तक अब बिहार का चुनाव नहीं हो जाएगा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यालय जो है पटना हो। आप सोचो, सारे फ्रंटल्स जो है पहुंचे हुए, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ओबीसी फ्रंट के जो अजय यादव जी हैं, उनका भी अभी एक कार्यक्रम हुआ। मैंने सुना था, आप ही लोग के रिपोर्ट में आई कि भाई ये कार्यक्रम होना था, अला बरूद दिल्ली आ गए थे। जैसी सूचना मिली कि ओबीसी फ्रंटल जो है कांग्रेस का, उसने एक कार्यक्रम रखा है पटना में, तुरंत से जो है कहते हैं कि भाई अला बरू वापस गए। तो मतलब यह है कि एक तैयारी के लेवल पे कांग्रेस ने अपनी लगभग सबकी भूमिकाएं तय करनी शुरू कर दी है। अब जो दिक्कत ये आ रही है कि अखिलेश सिंह जी या जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं, वो जिस तरीके से सोच रहे थे, और अभी तक आपको एक चीज और भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के हिसाब से, कि वहां का जो पुराना या पहले का जो नेतृत्व है वो कोई कार्यक्रम नहीं दे रहा, कोई यात्राएं, या मान लीजिए किसी भी तरह का जो राजनीतिक कार्यक्रम होता है किसी संगठन को, किसी पार्टी को खड़ा करने के लिए, ना तो उनके पास कोई कार्यक्रम था, ना कोई नियति थी, ना कोई उनके नियत में आ रहा था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग कोई प्रयास करते दिखे। आपको एक चीज और बता देता हूँ, आज तक अखिलेश सिंह जी है ना, 3 साल होने को आ रहा है उनके अध्यक्षता का, आज तक उन्होंने, वो कांग्रेस में आप उनसे पूछ लीजिए क्या संगठन बना पाए कांग्रेस, अखिलेश जी आज तक संगठन नहीं बना पाए 3 साल में। बिहार कांग्रेस का अपना कोई संगठन है ही नहीं, ना जिला अध्यक्ष कौन है, ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, बाकी के जो है, मतलब इवन बिहार प्रदेश कांग्रेस के स्तर पर जो आप अखिलेश सिंह के बारे में कह रहे हैं कि संगठन तैयार नहीं कर पाए, वैसे ही कुछ आरोप लगते थे हरियाणा में भी कि वहाँ पर भी ज़िले में बूथ पे संगठन नहीं है, और कहीं ना कहीं अंत में हार का एक कारण भी बताया गया। आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊँगा। आशुतोष जी, खासतौर पे जो सुधांशु जी कह रहे थे भाई कांग्रेस तैयारी तो कर रही है, मगर जो सामंजस्य है जिस तरीके से दिखना चाहिए, कन्हैया कुमार यात्रा निकाल रहे हैं तो बताया जा रहा है अखिलेश सिंह नाराज हो गए हैं, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को ऊपर से लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है तो बताया जा रहा है लालू यादव इस बात से नाराज रहते हैं, तो इस वजह से अखिलेश सिंह इस बात से भी नाराज रहते हैं। तो ये जो सामंजस्य नहीं है, मीटिंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में कैसे बढ़ेगी कांग्रेस? आवाज शायद म्यूट है आशुतोष जी आपकी।
हाँ, जी। अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस जो है फिलहाल ऐसा लगता है कि दिशाहीन हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे एक साथी वरिष्ठ साथी ये बता रहे थे कि बिहार में संगठन नहीं बन पाया है। बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस ने अपनी कमेटी बिहार में प्रदेश की नहीं बनाई है, उसके पहले भी नहीं बना पाई थी। तो काफी समय से कांग्रेस की कमेटी बिहार में नहीं है, तो संगठन को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बहुत ही साफगोई से कहूं कि अखिलेश प्रसाद सिंह की जो राजनीति है बिहार में, वो बिल्कुल ही सतही राजनीति है। वो कभी साल में एक कार्यक्रम करते हैं, जिसका जिक्र अभी हमारे एक साथी कर रहे थे, एक जयंती समारोह, जिसमें वो अपनी ताकत दिखाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, बड़े नेताओं को, वहीं तक उनकी राजनीति है। लेकिन जमीनी स्तर पर मुझे नहीं लगता है कि वो कार्यकर्ताओं को जोड़ते होंगे या फिर उस तरह का कोई कार्य योजना बनाते होंगे। अब हम बात कर लें कि जो अभी ताज़ा विवाद चल रहा है, जिस पर हम विमर्श कर रहे हैं, तो कृष्णा अल्लावरू जब बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं, तो ये बात निश्चित तौर पर अखिलेश प्रसाद को खटकेगी, ये उसी वक्त ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक युवा चेहरा है और युवाओं को वो आगे लेकर आएंगे। तो अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे जो लीडर हैं, ये निश्चित तौर पर इनको तो राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इन 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 लीडरों के बल पर कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। और ये बात सही है कि जो लालू प्रसाद यादव केंद्र में थे, अखिलेश प्रसाद उनके काफी करीबी थे, कई तरह की बातें होती थी, और राजद के वो आज भी करीबी हैं और शुभचिंतक हैं, तेजस्वी को मदद पहुंचा रहे हैं भीतर ही भीतर, ताकि कांग्रेस बिहार में उठ नहीं पाए। लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने एनएसयूआई के अध्यक्ष और कन्हैया कुमार के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बात भी अभी स्पष्ट नहीं है कि से जो रोजगार और पलायन को लेकर जो इनकी रैली निकलने वाली है, उसमें क्या होने वाला है, क्या कन्हैया कुमार ही पूरी तरीके से रहेंगे, अखिलेश प्रसाद की उसमें भूमिका नहीं होगी। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह की फिलहाल जो फोकस उनका दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में अपने कब्जे में रखा जाए, उसके दो कारण हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, कांग्रेस के जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनते, हालांकि मैं अपनी बात को ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही ही कह रहा हूँगा, जो बातें राजनीतिक गलियारे में उठती हैं, टिकटों के जोड़ तोड़ को लेकर वहां के पार्टी कार्यालय में अगर आप कभी जाएंगे, मैंने कई सारे कार्यक्रम कवर किए हैं, कांग्रेस पार्टी मैंने काफी लंबे समय तक कवर किया है, पटना का सदाकत आश्रम का चप्पा चप्पा घूमा हुआ है। वहां कब मारपीट हो जाए वो मतलब तो गनीमत है। मतलब मैंने बड़े बड़े नेताओं को गाली गलौज और मारपीट करते हुए स्वयं देखा है। मैं प्रिंट से रहता था, तो वहां पर ऊपर में एक रूम हुआ करता है, जिसमें गांधी जी के अंदाज में एक वो मेज रखा रहता है, कई सीनियर लीडर्स वहां बैठते हैं, तो कोई गोपनीय बैठक होती है, तो वहां फोटोग्राफर्स को रखा जाता है और कहा जाता है कि आप फोटो खींचकर अब निकल जाइए। तो कई बार मैं गलती से अंदर रह गया, तो मैंने वहां का जो नज़ारा देखा वो बड़ा गजब था। उसके बाद नीचे जब खचाखच बड़ा हॉल होता था, उसमें जब कोई बड़े लीडर्स आते थे केंद्र से, कई सचिन पायलट हो गए या गुलाम नबी हो गए या और भी जो भी होते थे, किन्हीं को प्रभारी बनाकर भेजा जाता था। पहले अशोक चौधरी भी अध्यक्ष थे और भी लोग रहे, तो महबूब अली कैसर भी थे, तमाम लोग थे, अनिल शर्मा थे, मैंने सबको देखा। तो उस वक्त कब मारपीट हो जाती थी, और चुनाव के समय कांग्रेस के एक और बड़े लीडर हैं, उन पर बहुत आरोप एक बार लगा था तो टिकटों को लेकर, तो शायद कांग्रेस आला कमान को यह भी लगता होगा कि प्रदेश में संगठन चलाने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह ही उनके लिए फंड मैनेजमेंट का, क्योंकि इस पर चर्चा अभी तक नहीं हुई थी, बाकी सारी बात तो सारे साथी कह चुके हैं, तो अखिलेश प्रसाद सिंह फंड मैनेजमेंट करते होंगे, तो इसीलिए वो अपना प्रभाव आला कमान को दिखा रहे होंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए तो पैसे की भी जरूरत होगी। हो सकता है कन्हैया कुमार या कृष्णा अल्लावरू उतना फंड नहीं जुटा पाएंगे, तो पप्पू यादव और अखिलेश सिंह ने ये सोचा होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव को अब हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, हम ही लोग इसको चलाते हैं, क्योंकि फंड मैनेजमेंट तो चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात तय है कि अखिलेश प्रसाद सिंह कभी भी कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। उनकी मकसद केवल स्वयं की राजनीति है, जो कहते हैं ना कुर्सी के लिए, ये लोग समाज के लिए कभी नहीं। अगर आप उनका कोई बयान देखेंगे या आप अगर फीडबैक देंगे, ऐसे लीडरों को तो राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता। आशुतोष जी, एक बड़ा कमेंट आप कर रहे हैं कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए। खैर, ये उनका निजी फैसला है, वो संन्यास लेते हैं कि नहीं लेते हैं। विनय जी, ये जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली की तरफ से चीज़ें नीचे की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से,
जैसे कि कृष्णा लेवरू को बनाया गया अभी प्रभारी, उसको लेकर भी तमाम जानकार कहते हैं कि अखिलेश सिंह उतना सहज नहीं जिस तरीके से उनकी वर्किंग चल रही है। कन्हैया कुमार की यात्रा निकलने जा रही है, पप्पू यादव को लेकर अक्सर चीज़ें आती रहती हैं। इससे कहीं ना कहीं एक जोर देने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं। जो 60 सीटों 70 सीटों की बात कही जा रही है कि हमको चाहिए 70 सीटें, हमारे मन के चाहिए, ऊपर से ये फोर्स लिया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार आ रहे हैं, कांग्रेस एक्टिव है। तो जो दिल्ली है हाईकमान है और जो बिहार का यूनिट है उसको भी सामंजस्य उतना दिखता नहीं है, और ऊपर से हमेशा लगातार पुश किया जा रहा है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, कांग्रेस आखिर चाहती क्या है बिहार को लेकर? त्रिपाठी जी, हम लोग पत्रकारिता में 38 साल से जी और इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव देखे। जी। हम लोगों का काम है तथ्यों का विश्लेषण करना। हमको किसी को सलाह नहीं देना है कौन अपना राजनीति छोड़ दे और कौन राजनीति में रहे। जी जो बिल्कुल। चीज दिखाई पड़ता है, अब संगठन का जब मामला उठ रहा है तो अब संगठन में जानना पड़ेगा कांग्रेस संगठन के कार्य प्रणाली को। जी कांग्रेस के कार्य समिति बनाने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूरी लिस्ट आलाकमान को दे दी। जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो सारी चीजें केंद्र स्तर पर तय होती हैं। अगर वो कमेटी का अप्रूवल केंद्रीय आलाकमान नहीं दे रहा है तो इसमें अखिलेश प्रसाद सिंह की कहाँ गलती है, आप बताइए। जी भाई हर पार्टी में जब संगठन का मामला, जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में एक व्यक्ति एक पद का है। जेपी नड्डा कितने दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष और कितने दिनों से मंत्री हैं। बिल्कुल। तो ये पार्टी का अपना इंटरनल मामला होता है। नड्डा का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। तो पार्टी जब संगठन बनाने की बात होती है, संगठन चलाने की बात होती है, तो वो संगठन के लोग काम करते हैं। अगर कांग्रेस से बिहार में अब अल्लाह बरू को उन्होंने भेज दिया, भाई आलाकमान अपना समझ के भेजा होगा। मेरे जैसे लोग जो कांग्रेस को बरसों कवर किए, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, लंबे समय से 30 साल से ऊपर विधानसभा कवर कर चुके हैं, हम लोग जो समझते हैं कि बिहार एक फर्टाइल लैंड है। बिहार में पॉलिटिकली बड़े साउंड लोग हैं। बिहार दुनिया को ज्ञान देने वाली धरती रही। यहाँ कांग्रेस में अगर कोई आना चाहिए था तो एक सीनियर व्यक्ति को आना चाहिए था प्रभारी बनके, जिनको कांग्रेस की सबसे ज्यादा समझ हो, बड़े लीडर को भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस, आप समझ सकते हैं कि बिहार की मिट्टी कैसी थी। जब तिलक गोखले जब गांधी से मिले दक्षिण अफ्रीका में, तो वो बोले भारत आने के लिए गांधी को, और जब गांधी भारत आए तो सबसे पहले गोखले से मिलने गए, और गोखले ने कहा कि भाई पूरे इंडिया घूमो और जहां ज्यादा लगे वहीं से तुम अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करो। और तब गांधी आए चंपारण, और चंपारण से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। तो बिहार की मिट्टी में क्या ताकत है, इसको आप समझ सकते हैं कि गांधी को, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी बनाने का श्रेय बिहार के लोगों को है। तो बिहार की मिट्टी में एक बड़ी ताकत है। दूसरी जो बात है, अगर आप एलाइज की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा एलाइज अगर कह सकते हैं, जो नेचुरल एलाइज है, वो राष्ट्रीय जनता दल रहा है। हर वक्त राष्ट्रीय जनता दल जब पार्लियामेंट में 2004 में 2009 में अटैक होता था सोनिया गांधी पर विदेशी मूल की महिला होने का, तो सबसे ज्यादा अगर कोई डिफेंड करता था तो लालू प्रसाद यादव करते थे सोनिया गांधी के लिए, उनके लिए बैटिंग करते थे। तो नेचुरल एलाइज, जिस तरह से हम लोग बिहार की राजनीति में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल एलाइज जदयू है, उसी तरह से आरजेडी का नेचुरल एलाइज कांग्रेस है। इस गठबंधन में दोनों का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो जब आपको एक भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो एक जो गठबंधन है, जिसको आप सेकुलरिज्म कहते हो, सामाजिक न्याय कहते हो, जो भी नाम दिया जाए, उस गठबंधन का एक मजबूत पिलर है राष्ट्रीय जनता दल बिहार की राजनीति में, जिसके पास अपना वोट बैंक है। तो उस वोट बैंक को अगर आप छोड़ के जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए हम लोग कई अवसर पर देखे हैं, कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं पैसा कमाने के लिए, चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग मनोरंजन के लिए चुनाव लड़ते हैं, कुछ ऐसे भी बिहार के नेता रहे जो राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ते थे। भागलपुर के एक सज्जन थे जो
धरती पकड़ वगैरह, वो पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए चले जाते थे। तो कुछ लोगों का शौक होता है चुनाव लड़ना, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखिएगा, जमीनी स्तर पर देखिएगा, तो आपको समझना पड़ेगा। आज अगर अखिलेश प्रसाद सिंह को कह दिया जाता है कि लालू यादव के करीबी हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के भी सबसे बड़े नेता बिहार में है सम्राट चौधरी, उनकी पैदाइश ही लालू यादव की यहाँ। जब सम्राट चौधरी की उम्र 24 साल 25 साल भी नहीं था, उनको मंत्री बना दिया गया। और सम्राट चौधरी एकमात्र बार अगर विधायक बने, चुनाव जीते में, तो आरजेडी के टिकट पर विधायक बने। जब भी वो जीते आरजेडी के टिकट पर। अभी विधान परिषद में ठीक है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से है या जदयू के कोटे, आज अगर उनका तो लालू यादव से पुराना रिश्ता रहा, तो राजनीति में तो ये चलते रहता है। कब किसी के साथ है, अगर कुछ मतभेद होता है तब कहीं कहीं चला जाता है। और जब गठबंधन की राजनीति होता है तो कोई न कोई किसी के सहयोग से चुनाव लड़ता है, किसी के सहयोग से चुनाव जीतता है। अगर अपने ताकत हो, कोई गठबंधन को अपनी ताकत हो कि हम अपने बदौलत चुनाव, तो क्यों आप गठबंधन करेंगे? गठबंधन की राजनीति तो तभी की जाती है ना जब आपका वोट मेरा वोट मिलके एक ताकत बनता है, और तब हम चुनाव में जीतते। बिल्कुल। और बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे लगता है जो आपने बात बोली वो गठबंधन जरूरी भी हो जाता है कि अगर उसको चुनाव में लड़ाई लड़ते दिखनी है। और जो आपने बोला कि अखिलेश सिंह की जहां तक बात है, तो वो उस लिहाज से भी जरूरी हो जाते हैं जो पुल का काम करते हैं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। ये एक बड़ी वजह भी है। अगर आपको लड़ना, भाई कांग्रेस पार्टी तो 2009 में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ी। 2009 में तो कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी। भाई लड़ने से 2000 में भी कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। तो लड़ना तो देखिए भाई लड़ना है, लेकिन उसके लिए अगर आपको चुनाव लड़ना है अकेले, तो आपको 3-4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये 4-5 महीने के समय में आप चाहिएगा अकेले लड़ने, तो संभव नहीं मेरे ख्याल से। और राजनीतिक रूप से ये उचित भी नहीं होगा। जो लोग हम लोग जितनी राजनीति समझते हैं, तो अगर आप इनके एमएलए को पूछिएगा, भगदड़ मच जाएगा अगर ये लोग कहेंगे अकेले लड़ेंगे। 1 to 1 हो सकता है सामूहिक रूप से बैठे तो जी, मगर कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह खबरें भी आई ना कि 70 सीटें जो उनको दी गई वो मुफीद सीटें नहीं थी, ज्यादातर सीटें ऐसी थी जहां पर वैसे भी उनको हार नहीं था। फिर कहा जाता है कि स्ट्राइक रेट कम हो गया, इसीलिए वो लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि इस बार 70 सीटें हमारे मन की होंगी। नहीं 45, देखिए 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। उसमें 45 सीटें ऐसी थी जहां पिछले 3-4 चुनाव से न तो आरजेडी जीता था न कांग्रेस जीता था। ऐसी 45 सीटें कांग्रेस को मिली थी जी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस तो सीट के लिहाज से 70 मिला, लेकिन वो 45 तो 3-4 चुनाव से कांग्रेस पार्टी या आरजेडी भी नहीं वहां चुनाव जीत पाई थी। तो इन चीजों को कांग्रेस पार्टी के जो बड़े से, हाँ, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि कांग्रेस को संवेदनशील होना चाहिए बिहार के मुद्दे पर। कांग्रेस आलाकमान को भी संवेदनशील होना चाहिए। और अखिलेश सिंह ने तो भरी मीटिंग में कहा था राहुल गांधी से कि भाई जो हम कमेटी दिए हैं उसको अप्रूव कर दीजिए, संगठन कार्य समिति बना दीजिए। मेरा कार्य समिति बनाने का काम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी का आलाकमान करती है। तो मुझे लगता है कि आलाकमान को भी कांग्रेस के सीरियस होना चाहिए। अब राहुल गांधी की कितनी सभाएं हुई लोकसभा चुनाव के समय? बहुत कम। अखिलेश सिंह ने मन से कहा कि अगर राहुल जी ज्यादा समय देते तो हम ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रहते। कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में केवल 1 सीट जीतने में कामयाब हुई। इस बार अखिलेश सिंह के समय में 3 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई। और अगर पप्पू यादव को जोड़ लीजिए तो 4 सीट। तो कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में केवल 9 सीट मिली। पप्पू यादव तो निर्दलीय जीते, अगर 10 भी मानते हैं तब भी 4। आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके भी 4 सांसद जीते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस तो खराब हुआ नहीं। अखिलेश सिंह के प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान परफॉर्मेंस खराब नहीं। कांग्रेस पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव से 10 लाख ज्यादा वोट भी मिला। तो मुझे लगता है कि लेकिन चीजों को समग्रता में देखने की आवश्यकता है। पार्टी का जो राष्ट्रीय आलाकमान हो वो क्या चाहता है। अगर वो अब अल्लाह बरू जैसे नए लोग हैं, बिहार को कितना समझते हैं तो वो जाने, लेकिन मुझ जैसे लोगों को लगता है कि यहाँ कोई सीनियर कांग्रेस के लीडर को यहाँ बैठना चाहिए था, आलाकमान प्रभारी बनाना चाहिए था। अगर वो आते, गहलोत जी आते, सुरजेवाला जी आते या हुड्डा जी आते या इस तरह के लोग आते
तो थोड़ा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ता। बिल्कुल, अब देखने वाला तो होगा ही कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती है। आशुतोष जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे जी। मैं बड़े भाई विनय जी के का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी बातों से मुझे एक पक्षीय चीजें लग रही हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, हो सकता है कांग्रेस एक आला दूसरे पर कमान को टिप्पणी उनकी करने से लिस्ट। बचिए, नहीं सब लोग नहीं अपना नहीं, पक्ष मैं रखें। बोल हो उनका सकता है उनकी शिकायत सिर्फ ये थी कांग्रेस। कि जो नहीं नहीं, पार्टी के एक नेता मिनट हैं एक अखिलेश मिनट। सिंह, वो उनका हो निजी सकता फैसला है, है। वो इस्तीफा लेते नहीं हैं नहीं नहीं लेते हैं। वो नहीं, हो सकता है ना कि कांग्रेस आला कमान को उनकी लिस्ट पसंद नहीं होगी, ये भी बात हो सकता है, इसीलिए विस्तार नहीं किया गया होगा। और दूसरी बात, जो मोहन प्रकाश बिहार के प्रभारी बनाए गए थे, या फिर भक्त चरण दास बनाए गए थे, या शक्ति सिंह गोहिल जी लंबे समय तक रहे थे, मैं उस दौर को देखा हूं, काफी उन्होंने मेहनत करी थी। शक्ति सिंह गोहिल काफी मजे हुए राजनेता हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस का कायाकल्प नहीं हुआ। मुझे लगता है अल्लाह बरू जी के आने से जो मैं जमीन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देख रहा हूं, और कन्हैया कुमार के आने से जो उत्साह बढ़ा है, और खासकर पप्पू यादव जिस तरीके से एक जनाधार के लीडर हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनको ठेंगा दिखा दिया और उन्हें पीछे ला दिया। लोकसभा चुनाव के वक्त उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब देख रहे हैं, कहां से चीजें इशारों पर चल रही थी, क्योंकि जो जातीय समीकरण भी है, यादव समुदाय से एक बड़ा लीडर पैदा ना हो जाए। तो अखिलेश प्रसाद सिंह ऐसा लग रहा था कि अपनी ही पार्टी के खिलाफत में वो काम कर रहे हैं, जबकि पप्पू यादव चुनाव जीत गए। सोचिए, ये कांग्रेस की क्रेडिट में जाती, लेकिन वो नहीं गया। तो कहीं ना कहीं मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं वो बड़े भाई हैं, मैं बड़े भाई से एक तर्क हो सकती है, मैं फेयर बात कर रहा हूं, उनका भी बिल्कुल मैं बिल्कुल जी। सम्मान करता हूं। हाँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूं, मैं उनके छोटे भाई की तरह, आप पूछ लीजिएगा। तो मैं बस एक चूंकि वो भी, मैं भी एक युवा हूं और वो भी एक अनुभवी है, तो मैं उस तौर पे देख रहा हूँ कि कन्हैया कुमार और अल्लाह बरू का ये जो दौर है काफी स्वर्णिम होगा। अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे लोगों को मार्गदर्शन देना चाहिए, तो बड़ा दिल बिल, दिखाना चाहिए। बिल्कुल प्रियदर्शी जी, जो बात हो रही थी कि भाई अखिलेश सिंह और जो दिल्ली यूनिट है उसकी तरफ से जो लगातार फैसले किए जा रहे हैं, कृष्णा अल्लवरू को भेजना हो, चाहे कन्हैया कुमार को ताकत देना हो, यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसके बाद खबरें ये भी आती हैं कि 70 सीटें ही चाहिए, 70 सीटें हमारे मन की भी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, एक तो सामंजस्य उतना नहीं दिख रहा है और ऊपर से एक फोर्स भेजा भी जा रहा है, तो क्या लगता है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिहार में बढ़ रही है, क्या चाहती है? देखिए, कांग्रेस बिहार में उसी तरीके से बढ़ना चाहती है, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व उसी तरीके से बढ़ना चाहता है जिस तरीके से उत्तर भारत के लिए, पूरे उत्तर भारत के लिए जो उनकी रणनीति है। आप उत्तर प्रदेश चुनाव का उपचुनाव भी देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव भी देख लीजिए। कांग्रेस अपनी शर्तों पर अड़ी हुई रही दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी के साथ अंततः समझौता नहीं हुआ। और उपचुनाव उत्तर प्रदेश का 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस ने बाहर से समर्थन अखिलेश सिंह का किया, लेकिन साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। तो कांग्रेस एक तरीके से पूरे उत्तर बिहार में मैसेज, उत्तर भारत में, माफ करिएगा, उत्तर भारत में ये मैसेज दे रही है कि आगे आने वाले दिनों में वो किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। और उसी के जद में बिहार आ गया है, बिहार कांग्रेस की कमेटी आ गई है, और पुराने ख्याल के नेता अखिलेश सिंह इसके आड़े आ रहे हैं। तो इसीलिए इनके खिलाफ थोड़ी बातें हो रही हैं। हालांकि अगर अखिलेश सिंह के कार्यकाल को आप देखेंगे, अखिलेश सिंह के पूरे कांग्रेस में जो उन्होंने समय गुजारा है, उस दौरान कांग्रेस मजबूत हुई है। अखिलेश सिंह भले ही स्पार्की नहीं हो, उस तरीके से कन्हैया टाइप भाषण नहीं देते हैं, या पप्पू यादव टाइप लोकप्रिय नहीं है, लेकिन इनमें बड़ी ताकत है राजनीति को संभालने की। अखिलेश सिंह राजद का भी राजनीति संभाल चुके हैं, अंदर बाहर कौन होगा बहुत हद तक अखिलेश सिंह तय करते थे। कांग्रेस में भी उन्होंने उस तरीके की भूमिका अदा की है, और अखिलेश सिंह ने परफॉर्मेंस भी किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत खराब परफॉर्मेंस किया है। पिछली बार तो 70 सीटें मिली थी, वो तो ऐसी बहुत सारी सीटें, 45 सीटें या 40 सीटें वैसी इनको दे दी गई थी, जिस पर न कभी पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस जीती है और न वहां पर राजद जीती है। वैसी सीटों को इनको दे दिया जाता है, तो वो तो एक अलग दर्द है। मेन मामला जो चल रहा है, कांग्रेस चाहती है कि अब वो थोड़े हनक के साथ बिहार में भी राजनीति करे। जिस तरीके से लालू यादव पहले कांग्रेस आला कमान ऊपर से लेकर के नीचे तक के प्रदेश स्तर तक के आला कमान को मैनेज कर लेते थे, अब शायद वो बात नहीं रही है। शायद तेजस्वी यादव जो नए सुप्रीमो हैं आरजेडी के, वो
चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं, उसके पीछे वजह यह है कम्युनिकेशन गैप। अखिलेश सिंह चूंकि लालू यादव के शागिर्द रहे हैं या लालू यादव के साथ उन्होंने राजनीति की है, तो वो वहीं तक लालू यादव तक ही अपनी बात को पहुंचा पाते हैं। तेजस्वी तक शायद उनकी उतनी बातें नहीं पहुंच पाती हैं, या तेजस्वी यादव भी अखिलेश सिंह पर वैसा भरोसा नहीं करते हैं जैसा लालू यादव किया करते थे। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। पूरा रंग जो है ना, ये जो होली है उसी तरीके का वहां का भी कांग्रेस का भी पूरा राजनीति जो है इन दिनों होली के मौसम में रंगीन बना हुआ है। कई लोग अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं। तो पूरा मुझे जो लग रहा है, अभी पूर्व में कई लोगों ने कहा कि अखिलेश सिंह उतने करिश्माई नहीं रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि औसत से बहुत ऊपर रहे हैं। पिछले 2-3 दशकों में अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों का इतिहास उठा करके देख लिया जाए और उनका चुनाव में परफॉर्मेंस देख लिया जाए, उस लिहाज से अखिलेश सिंह आपको अच्छे नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव में भी 9 में 3 सीटें, शायद 9 सीटें जी मिला था। जी कांग्रेस जीतने में कामयाब रही बिहार में। उस लिहाज से भी कांग्रेस ने ठीक-ठाक अखिलेश सिंह के नेतृत्व में परफॉर्मेंस किया है। तो ये कोई, हाँ, कुछ मामलों में अखिलेश सिंह अड़े हैं। दिल्ली ने कहा कि पप्पू यादव कांग्रेस में आएंगे, लेकिन अखिलेश सिंह ने कहा कि नहीं आएंगे, तो नहीं ही आने दिया। चाहे वो किसी का दबाव हो, लालू यादव का ही दबाव हो, लेकिन लालू यादव के दबाव को पूरी तरीके से कांग्रेस में लागू कराने की हैसियत भी तो होनी चाहिए, और वो हैसियत अखिलेश सिंह ने दिखाया है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप को खत्म किया। बीच में रिश्ते बहुत गड़बड़ चल रहे थे, उन रिश्तों को भी अखिलेश सिंह की वजह से सुधारा गया। और अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ ही लेगी बिहार में, तो क्या कर पाएगी? बहुत बेहतर तो नहीं कर पाएगी जो अभी कर रही है उसके हिसाब से, चूंकि कांग्रेस का जी संगठन अभी कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह ने नहीं बनाया। नहीं, अखिलेश सिंह से पहले भी कांग्रेस का संगठन लुंज-पुंज था बिहार में, बहुत कमजोर था, उसके पहले भी बहुत कमजोर था। ये तो भगवान भरोसे बिहार में कांग्रेस चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, राष्ट्रीय राजनीति करने वाली जितनी भी पार्टियां हैं, एक मैं बीच में मामला जोड़ देता हूं, वो बिहार को बहुत गर्मजोशी के साथ नहीं लेती है। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें अन्य राष्ट्रीय पार्टियों का भी आप नाम ले सकते हैं। ये लोग यूं ही मान करके, शायद यहाँ से उतनी उतनी संसाधन या ऊर्जा नहीं मिलती होगी उनको, जिस तरीके का वो संसाधन चाहते हैं बिहार से, इसीलिए यहाँ बहुत ध्यान नहीं रहता। यहाँ इन राज्यों में, ऐसे राज्यों में आप देखेंगे जो कमजोर प्रदेश हैं, उन राज्यों में कांग्रेस का ही उदाहरण ले लीजिए, कांग्रेस बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहती है चुनाव के पहले। ये तो अपवाद के तौर पर हो गया ना कि 1 महीने के भीतर राहुल गांधी 2 बार बिहार आ गए। जी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये लोग चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। आप झारखंड को ही देख लीजिए, चुनाव आता है तो सक्रिय हो जाती है कांग्रेस, लेकिन उसके पहले अपने संगठन पर नहीं, अपने उनके पार्टी संगठन तो बात की चीज है, पहले तो आप चार्ज अप होइए। आपके पास वैसा कोई व्यक्तित्व का व्यक्ति है क्या जो जनता को लुभा सके, जनता को रिझा सके? और नहीं तो कोई वैसा नेतृत्व है क्या जो आपके विचारों को पूरी तरीके से प्रचारित और प्रसारित करने की क्षमता रखता हो, वन मैन आर्मी टाइप? तो नेतृत्व में अभी ले दे करके जो 2-4 नाम हैं, उसमें अखिलेश सिंह बहुत प्रभावी हैं। अलग-अलग व्याख्या अलग-अलग तरीके से लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 90s के बाद बहुत मजबूत कांग्रेस के जो-जो अध्यक्ष रहेंगे होंगे, उनमें अखिलेश सिंह का नाम आएगा। इसके पहले बिल्कुल महबूब अली कैसर भी रहे हैं, जी अशोक जी चौधरी भी रहे हैं, तमाम लोग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए सीटों में बढ़ोतरी तो अखिलेश सिंह के वजह से आने आने के बाद हुई है। और कांग्रेस का संगठन जो बनाने की बार-बार होती है, बार-बार बात होती है, इसके पहले के प्रदेश अध्यक्ष भी यह काम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कांग्रेस एक मरी हुई पार्टी, मृतशैया पर लेटी हुई टाइप पार्टी लगती है बिहार में। आप चले जाइए उनके प्रदेश कार्यालय में ही, सदाकत आश्रम में, कोई उत्साह नहीं मिलेगा वहां। उत्साह है ही नहीं, ऊर्जा का संचार है ही नहीं। वैसे लोग जिनको राजनीति में कहीं स्पेस नहीं मिला है, वे लोग अंत में कांग्रेस में जाने को सोचते हैं। युवा वर्ग नहीं जुड़ रहा है, और जब तक युवा वर्ग आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा, आप भविष्य की राजनीति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुझे एक लगता बार है जब युवा इसीलिए कन्विंस युवाओं को होता है, जोड़ने के प्रयास के तहत ही कन्हैया कुमार को एक हाँ, तरीके से बिल्कुल, लॉन्च करने बिल्कुल, का बिल्कुल। प्रयास किया उसी जा रहा है नहीं, बिहार में, जो बिल्कुल। यात्रा एक है, निकालने जा रहे हैं। जी विनय जी देखिए एक चीज जो है सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे बिहार हो या झारखंड हो, आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, अधिकतर लोग वही कांग्रेस छोड़कर चले गए। हम्म अब झारखंड में सरफराज अहमद चले गए,
बालमुचि चले गए फिर आ गए, सुखदेव भगत प्रदेश अध्यक्ष थे चले गए वो आ गए, फिर अजय कुमार चले गए आ गए, बिहार में भी महमूद अली कैसर चले गए, बीच में तारिक अरमन छोड़ के कांग्रेस चले गए, फिर आपको इसके पहले जो थे कांग्रेस के वहां अध्यक्ष वो छोड़ के चले गए। तो कई लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। वैसे में कांग्रेस के संगठन को बचा के रखना भी एक बड़ा चैलेंज रहा। झारखंड में भी जब राजेश ठाकुर को बनाए सोनिया गांधी ने इनको कांग्रेस अध्यक्ष का पद दिया तो बहुत कठिन दौर था राजेश ठाकुर के लिए। झारखंड में भी 4 प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को छोड़कर चले गए। वहां भी जब अखिलेश सिंह को दिया तो अखिलेश सिंह के महमूद अली कैसे चले गए पार्टी छोड़कर, अशोक चौधरी चले गए पार्टी छोड़कर जो प्रदेश अध्यक्ष रहे। वैसे में अखिलेश सिंह ने कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया, संगठन को। और जिला स्तर पर तो संगठन है, प्रखंड स्तर पर जो आप कह रहे हैं वो कार्य समिति बनाने की बात है, प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं हो रहा है और प्रदेश कार्य समिति के गठन के लिए पूरा नाम की सूची दे दी गई है। और ये तो आला कमान को तय करना चाहिए कि भाई किसको रखना नहीं रखना है। जिसको अगर नाम पसंद नहीं हो तो उसकी जगह पर दूसरा नाम आला कमान दे दे, सजेस्ट कर दे किसको रखिए। मुझे बिल्कुल, ये आला कमान का फैसला होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो सीधी सी बात है कि लिस्ट भेजेंगे ऊपर तय होगा, वो तय नहीं हो पा रहा है। सुधांशु जी आपके पास आता हूँ जी। कांग्रेस आला कमान की कमजोरी है कि वो, अगर आप देखिए किसी को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो उसको छूट मिलनी चाहिए। नहीं, अगर प्रदेश अध्यक्ष पसंद है तो आप बदल दीजिए, फिर दूसरा बना लीजिए जिस पर आपको भरोसा हो। लेकिन अगर आप बनाते हैं किसी को सीएलपी कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाते हैं तो उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप हैं, हम ही लोग हैं, संपादक है, अगर कोई रिपोर्टर को भेजता है तो रिपोर्टर पर विश्वास करता है कि वो हमारे लिए बेहतर स्टोरी करे, उसकी बातों पर हम भरोसा करते हैं जिस रिपोर्टर को कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए भेजते हैं जी। अगर गड़बड़ करेगा तो फिर तो उसकी पूछताछ होगी। उसी तरह से अगर प्रदेश अध्यक्ष भी अगर कोई गलत, तो उनका भी तो मूल्यांकन होगा, उनके काम का मूल्यांकन होगा, उन्होंने क्या किया अब तो। और पारदर्शी है, मीडिया चारों तरफ है, सब तरफ है कि सूचनाएं आ जाती है, एक मिनट में सूचना आने में कोई समय नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस आला कमान को बिहार के प्रति फोकस होना चाहिए और बिहार में कांग्रेस मौजूद, इसके लिए राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या खड़गे जी, जो लोग भी मैटर कर रहे हो, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान को थोड़ा सा और अलर्ट होना पड़ेगा, और जो अस्थिरता सी दिखती है, चाहे वो लोकल कांग्रेस संगठन में हो, चाहे जो इस तरह के सवाल उठते रहते हैं, उनको सबको एड्रेस करना पड़ेगा। सुधांशु जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस को जिस तरीके से, जैसे कि प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस लगातार अपने आप को पुश करने का प्रयास कर रही है और जो क्षेत्रीय दल है उनके सामने थोड़ा सा अड़ रही है, खासतौर पर सीटों के बंटवारे की बात हो, चाहे हरियाणा का मुद्दा देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए। उसी तरीके से वो अब बिहार में आई है जहां वो पूरी तरीके से एकदम फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है और साफ तौर पर एक संदेश आरजेडी को देना चाहती है, यहाँ अब सब कुछ लालू यादव या उनके परिवार की शर्तों के हिसाब से नहीं होगा, हमारे हिसाब से होगा। इसीलिए कन्हैया कुमार को लॉन्च किया जा रहा है, पप्पू यादव बीच बीच में फ्रेम में आते रहते हैं। तो कांग्रेस किस दिशा में बढ़ रही है? सुधांशु जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही जी। देखिए, एक ना दोनों एक चीज जो समझने की है, अभी विनय जी ने भी कहा, और ये लिस्ट की मैं एक चीज बता देता हूँ जो मेरे पास जानकारी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने जो लिस्ट भेजी है उसमें रायपुर अधिवेशन के डिसीजन का ध्यान नहीं रखा गया। और रायपुर अधिवेशन का डिसीजन ये था कि उसमें जो है SC ST OBC और युवाओं की 50% भागीदारी होगी, इनकी पूरी, और लिस्ट में इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया। जो मेरे पास जानकारी मैं वो शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक, उसमें भी जो पुराने लोग थोड़े मोरे बचे हुए थे वही संगठन बचा हुआ है। नया संगठन 3 साल से उसमें कोई काम नहीं हुआ। और एक चीज आपको, ये हम सबको एक चीज जो पॉलिटिकल हमारी समझ है, ये तो तय है कि कांग्रेस आला कमान बिहार में बाहर से बड़ी तैयारी के साथ उतरने की कोशिश कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर सारे फ्रंटल्स को आप मुझे बताइए, इसके पहले हरियाणा का चुनाव, हरियाणा में तो कांग्रेस बहुत मजबूत थी। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, कहीं पर आपने देखा है कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सारे मुखिया स्टेट में जो है वहां जाकर कैंपिंग कर रहे हैं? आप किसी स्टेट का भी बता दीजिए। इसका मतलब कि कांग्रेस आला कमान के पास कोई न कोई ऐसी सूचना है कि भाई हमको, मतलब उनके पास कोई ऐसी सूचना है कि अगर हमने पूरी तैयारी से बिहार में चुनाव लड़ने की कोशिश की तो हमको फायदा मिलेगा।
और उसमें हो सकता है, मेरे पास ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं, हो सकता है कि उसमें जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नहीं तो आप सोचिए ना कि भाई आपको जनरली क्या होता है कि राज्यों के जो अध्यक्ष हैं, राज्यों में जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनको ये शिकायत रहती है कि आला कमान का बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट हमको मिल नहीं रहा है स्टेट लेवल पर। लेकिन वहां पर आप देखिए कि सेंट्रल लीडरशिप जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरा हुआ है, उसने सबको भेज रखा है। वहां नए प्रभारी भेजे गए हैं, जो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है, एनएसवाई का अध्यक्ष है, महिला कांग्रेस का अध्यक्ष है, ओबीसी चेयरमैन डिपार्टमेंट के जो ओबीसी डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन है, मतलब जितने अब इनका एक SC/ST डिपार्टमेंट बचा है, शायद वही उन्हीं का कार्यक्रम बचा, सेवा दल की यात्रा हो चुकी है। तो ये कि कांग्रेस काफी फ्रंटल है, ये तो बिहार में ही दिख रहा है ना। आप देखिए जरा, इसको सोच कर देखिए, कांग्रेस के इतने फ्रंटल होना ऐसा नहीं है बिहार। जी, मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है सुधांशु जी के नेटवर्क में, पर बातचीत बहुत अच्छी रही, खासतौर पर कांग्रेस की किस दिशा में बढ़ रही है आने वाले वक्त में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, ये समझने का हमने आज पूरी बातचीत में प्रयास किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, विनय जी, प्रियदर्शी जी, सुधांशु जी और आशुतोष जी, इस बातचीत से जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एक बैठक होनी थी वो नहीं हो सकी, उसके बाद तमाम कयास लगाए गए कि क्या जो लोकल संगठन है वो इस चीज़ को लेकर खुश नहीं, कन्हैया कुमार की यात्रा को लेकर पप्पू यादव क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी तस्वीर, इस सब विषयों पर हमने बात करने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया कि क्या कुछ चल रहा है, खासतौर पर कांग्रेस क्या कर रही है आने वाले चुनाव को लेकर। आपका क्या सोचना है इस पूरे विषय पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।